यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। इस कविता की रचना कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी ने की है। यहाँ जो दीपक है वह मनुष्य का प्रतीक है। जैसे एक अकेला दीपक जो स्नेह यानी तेल से भरा हुआ है, अकेला जल रहा है, वे गर्व यानी अभिमान से भरा हुआ है, मदमस्त है यानी घमंड से चूर जल रहा है। इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति से उनका तात्पर्य है समाज। अगर वो कहते हैं कि इस दीपक को किसी पंक्ति में लगा दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो इसकी रोशनी और बढ़ जाएगी। जैसे एक मनुष्य जो गुणों से भरा हुआ है, अकेला गर्व से कितना भी भरा रहे, अगर वह समाज में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। अकेला रहने से उसकी इतनी महत्ता नहीं है जितनी समाज के साथ रहकर होगी। समाज में रहकर वह और समर्थ हो सकता है। मनुष्य समाज में रहकर ज़्यादा उन्नति कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में संघर्ष करने की शक्ति है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी जो नहीं घबराता, वह समाज को भी शक्तिशाली बना देता है। अगे जी ने मनुष्य के लिए बहुत से प्रतीकों का प्रयोग किया है जो उसकी क्षमता को बताते हैं। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। वो कहते हैं कि यह वह जन है, वह मनुष्य है जो गीत गाता है। मनुष्य की एक विशेषता है कि वो गीत गाता है और गीत गाकर समाज की प्रेरणा बनता है और समाज में उत्साह बढ़ाता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा उस व्यक्ति को कहते हैं जो समुद्र में गहरे जाकर वहाँ से मोती ढूंढ कर लाता है। मनुष्य को पनडुब्बा कहा है जो मन रूपी सागर की गहराई में जाकर गीत रूपी मोती लाता है। ये समिधा ऐसी आग हठीला सुलगाएगा। समिधा हवन में प्रयुक्त होती है और हवन करने वाले में हवन करने के लिए कहते हैं कि मनुष्य भी ऐसा ही हठीला है, यानी वह अपनी हठ का पक्का है, जो अपनी धुन से समाज के लिए मुश्किल या असाध्य कार्य भी कर लेगा, समाज में क्रांति लेकर आएगा। यह अद्वितीय जिसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह अद्वितीय यानी इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यह सामर्थ्यवान है, यह मेरा है, यानी उसमें अहंकार की भावना है और उसको विसर्जित करके, त्याग करके अपने आप को वो समाज का एक अभिन्न अंग बना लेता है। तो उससे क्या होगा, समाज की भलाई होगी। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ कवि कहते हैं कि दीपक अकेला ही जल रहा है जो गर्व से भरा हुआ है, लेकिन अगर इसको कतार में लगा दिया जाए तो ये और रोशनी को बढ़ा देगा, इसकी रोशनी और बढ़ जाएगी। ये मधु है स्वयं काल की मोना का, यह मधु है
स्वयं काल की मोना का युग संचय। कवि ने यहाँ मनुष्य को मधु यानी शहद का प्रतीक माना है। जैसे मधुमक्खी धीरे धीरे छत्ते में शहद इकट्ठा करते हैं, वैसे ही मनुष्य धीरे धीरे समय के साथ अपने गुणों का संचय करके उन्हें बढ़ाता रहता है। बहुत मेहनत और यत्न के साथ अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता जाता है, पर इसका लाभ तभी होता है जब वह पूरे समाज को इसका लाभ पहुंचाए। ये गोरस है, जीवन कामधेनु का अमृत पूत पाए। यहाँ अगे जी ने मनुष्य को गोरस यानी दूध की तरह माना है, जो जीवन रूपी कामधेनु से बना है, जो अमृत की तरह पवित्र है। ये अंकुर है, धरा को फोड़, रवि को तकता निर्भय। इन पंक्तियों में कवि ने जो मनुष्य की क्षमता को उस अंकुर की तरह बताया है जो सशक्त है। अंकुर कोमल होते हुए भी पथरीली धरती को चीरते हुए बाहर आता है और सूरज को बिना किसी डर के ताकता है। वैसे ही मनुष्य में भी इतनी हिम्मत है। कठोर से कठोर परिस्थितियों में से वो निकल आता है और निर्भय होकर रहता है। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत। यह प्रकृति यानी प्रकृति से उत्पन्न है। ये स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होता है। ये ब्रह्म है यानी मनुष्य जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। यह अयुत यानी सबसे पृथक है, इसके जैसा कोई नहीं है। इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी शक्ति को दे दो, यानी इसको समाज को दे दो। यहाँ शक्ति समाज के लिए प्रयुक्त किया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो स्वयंभू है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अगर इसकी शक्तियाँ समाज के साथ मिल जाएंगी तो ये समाज को भी बहुत शक्तिशाली बना देगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर। इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीप जो अकेला है, अगर कोई व्यक्ति सृजनशील व्यक्ति अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है, समाज के प्रति उसके मन में स्नेह है, गर्व है, तो उसको समाज को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह आगे जी कहते हैं कि मनुष्य एक लघु प्राणी है, लेकिन वो कभी उसका विश्वास कभी कांपता नहीं है। वो अपने विश्वास से डिगता नहीं है और अपने विश्वास के सहारे अपनी लघुता में भी यह कांपता नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़ा रहता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उसने वह पीड़ा भी सही है जिसकी गहराई, उस पीड़ा के दर्द को वो स्वयं जानता है कि उसने कितना दुख दर्द सहा, कितनी असहनीय हालातों में भी वो जीता रहता है। यहाँ दीपक व्यक्ति कुत्सा, अपमान, अवज्ञा को धुंधलाते कड़वे तप में, वो कहते हैं कि दीपक रूपी जो व्यक्ति है वो अपमान, घृणा, अवमानना के धुंधलाते कड़वे तप में, दीपक जो है वो कड़वे तप में भी, अंधेरे में भी जलता रहता है और रोशनी फैलाता है। उसने बहुत कुछ सहा, घृणा सही, अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अवहेलना सही। उसने ऐसे कड़वे तम, ऐसे कड़वे अंधेरों को देखा है। यह सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, लेकिन फिर भी ये क्या रहता है? द्रवित रहता है। इन सब विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी यह सदा द्रवित रहता है, दया से भरा हुआ, जागरूक, हमेशा जागने वाला, स्नेह से भरा हुआ, अनुरक्त, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता जाता है। इसके जो नयन हैं, अनुरक्त हैं, यह अपनी जीवन रूपी साधना में लीन रहता है। उलंग बाहु यह चिर अखंड अपनापा। उलंग बाहु, ये अपने हाथ ऊपर को उठाए हुए, इसके हाथ जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए अपने बाजुओं को ये अपने पन की भावना से ऊपर को उठाए हुए है, यानी वह सबका भला करना चाहता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, यह जिज्ञासु है, इसके मन में हमेशा कुछ जानने की इच्छा है। ये प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान है
और सदा श्रद्धामय है, श्रद्धा के योग्य है। इसको भक्ति को दे दो। यहाँ पर भक्ति भी समाज है कि अगर ये समाज में रहेगा तो ये दूसरों का भला करेगा। इसमें इतने गुण हैं, इसलिए इसे भक्ति को दे देना चाहिए। मनुष्य में इतने गुण हैं, पर अकेला होने की बजाय अगर ये समाज में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी महत्ता बढ़ जाएगी, और जब समाज की महत्ता बढ़ेगी तो देश अपने आप उन्नति करेगा। यह दीपक अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह कवि कहते हैं कि ये दीपक अकेला जल रहा है, तेल से भरा हुआ है, गर्व और अभिमान से भरकर मस्त होकर जल रहा है। अगर इसको दीपकों की कतार में रख दिया जाए तो इसकी महत्ता बढ़ जाएगी। उसकी जो क्षमता है वो समाज में रहकर बढ़ जाएगी, और उसकी उस क्षमता से, सृजनशीलता से समाज को भी लाभ होगा। यहाँ अगे जी ने व्यक्ति की उपेक्षा समष्टि को यानी समाज को महत्व दिया है, और दीपक सदा परोपकार करता है, खुद को जलाकर अंधेरों को दूर करता है। इसलिए कवि ने मनुष्य को दीपक की तरह कहा, और बहुत सारे और भी उन्होंने नाम दिए, जैसे महान, वो गीतकार है, गोताखोर है, बलिदानी है, अपने आप को, अपने जीवन को, अंधेरों को दूर करने के लिए समाज के साथ अगर वो जुड़ जाता है तो समाज का भी भला होगा। वह समाज के अंधेरे को दूर करता है और स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता रहता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत फिर और कौन गाएगा, पन डूबा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा ऐसी आग हटीला, विरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं, स्वयं विसर्जित, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो।